आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या पावर छुपा हुआ है, या फिर आपके पूर्वजों के अंदर क्या क्या पावर छुपा हुआ था? शायद नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चीज़ को लेके बात करूंगी, तो इसके बाद शायद आप लोगों के दिल में और आप लोगों के दिमाग में जैसा कुछ सोच चलते आया हुआ था इतने दिन तक, तो वो सब चेंज हो सकता है, वो सब कुछ चेंज कर सकता है। आप लोगों का विजन ऐसा कुछ है कि ऐसा आप लोग चेंज करने में आप लोगों को बहुत कुछ ज़िंदगी में चेंज हो सकता है, या फिर आप लोग इतने दिन तक जो मान के आ रहे थे वो सब कुछ थॉट्स जो कि ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को इतने दिन तक पता चला था, तो वो सब कुछ चेंज हो सकता है। और इसके सिर्फ चेंज करना मेरा मतलब नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा बात है कि आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोगों को मिल सकता है। जी हाँ, तो ऐसा ही कुछ सोच को लेके और ऐसा ही कुछ थॉट्स को लेके जो कि पूरी तरह से साइंटिफिक है, जी हाँ पूरी तरह से साइंटिफिक है, इसको लेके मैं बात करूंगी। और इसके साथ आप लोग डीएनए का एक बड़ा रोल देख पाएंगे, जैसा कि हमारे शरीर में होता है, मतलब हम जिससे बनता है डीएनए जो होता है, मेन डीएनए को एक्टिव कराने में आप लोगों को क्या क्या चेंज हो सकता है, सबसे बड़ी बात की ज़िंदगी में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो इसको लेके बात करूंगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए, माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। ओके, तो आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, जैसे कि आप लोगों के पूर्वज में क्या क्या पावर था। जैसा कि कोई बहुत चालाक और इंटेलिजेंट हो सकता है, या फिर बहुत बड़ा वॉरियर हो सकता है, या फिर बहुत कुछ सुपर नेचुरल पावर भी हो सकते थे उसके अंदर। तो वो सब कुछ चीज़ आपके अंदर भी हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ आप लोगों को डीएनए को डिकोड करके ऐसा आप लोगों को सारे जो कुछ उन पूर्वजों में था सब कुछ आप लोग अपने अंदर ले सकते हैं। आपके अंदर भी वो सब चीज़, वो सब गुण जो भी होता है सब कुछ आ सकता है। और सिर्फ अभी जो डीएनए का काम करता है, तो हर किसी का डीएनए सिर्फ 3% ही काम करता है, तो 3% काम करने से ऐसा हम लोगों का चलता फिरता नॉर्मल सा लाइफ हम लोग जीते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है, जैसा कि जिन लोगों का 10% डीएनए काम कर रहा है, तो उन लोगों का ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ मतलब ऐसा पावर आ गया है जिनको कोई कभी भी ऐसा बीमारी नहीं आ सकता है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, ऐसा जो भी होता है कुछ भी ऐसा इफेक्ट नहीं कर सकते उन लोगों को। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है, जैसा कि जिन लोगों का ऐसा 10% काम कर रहा है डीएनए, तो इन लोगों के अंदर अगर कैंसर का भी वायरस अगर पुश कर दिया गया है, तो कैंसर का वायरस का भी इन लोगों को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि इन लोगों के शरीर में जो इम्यून सिस्टम रहता है, तो वो कैंसर का वायरस को भी ख़त्म कर सकता है। और अगर ऐसा लोग कोई सच में कोई पॉइजन भी पी गया है, तो भी इनका इम्यून सिस्टम वो उसको ख़त्म कर देता है। जैसे कि पॉइजन पीने से उसका कुछ हो ही रहा था असर, लेकिन उससे पहले उसका इम्यून सिस्टम उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो ऐसा ही कुछ देखा गया है। तो आप लोग सोच रहे सिर्फ 10% में ऐसा अगर हो सकता है, तो इससे ज़्यादा अगर होगा, एकदम 100% मैं नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली 100% शायद किसी नॉर्मल मनुष्य के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर कुछ भी हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी अगर होगा, तो वो आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब कैसा बन सकता है और कितना भी पावरफुल बन सकता है, तो आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। जैसा कि उन लोगों को जो भी चाहिए होता है, जो भी मन में होता है, जो भी उन लोगों का विश होता है, वो सब कुछ पूरा हो जाता है। और इन लोगों का शरीर में जैसा कि कोई वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी नहीं आएगा, उसको बीमारी नहीं फैलाएगा, उसको सिर्फ खुद को हील करना नहीं आएगा, जैसा कि बल्कि दूसरों को भी हील करना आएगा। जैसा कि उससे स्पर्श से, उसके पावर से दूसरों को भी हील किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पिछले ज़माने में जो साधु ऋषि वगैरह हुआ करता था, तो वो लोग ऐसा किसी को सांप देते थे, तो वो सांप कभी वापस नहीं ले सकते थे, सांप वो लग जाता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उन लोगों का पावर इतना ज़्यादा होता था कि एक बार बोलने से, एक बार वो चाहने से वो काम मतलब एकदम निश्चित हो जाता है, वो विशेष कभी टूटता ही नहीं। वो इसी के वजह से किसी के साथ देने से ऐसा हो सकता था। तो वही मुनि ऋषि अगर किसी को आशीर्वाद भी देंगे, तो वो आशीर्वाद भी वैसा ही काम करेगा सांप की तरह। तो आप लोग समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसा कि कितना पावरफुल आप लोग हो सकते हो। कोई भी विश आप लोग
अपने वर्ष में कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ हो सकता है अपने आपके ज़िंदगी के साथ। और इसका सिर्फ वो माइथोलॉजिकल मैटर नहीं है, ये सिर्फ मतलब पुरानी कहानी वाला वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी साइंस है। और ऐसा ही कुछ निकोला टेस्ला ने भी कहा गया है, जैसा कि आप लोग कोई भी चीज़ को ऐसा एनर्जी के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में या फिर वाइब्रेशन के रूप में अगर देखोगे तो वो चीज़ कुछ और ही बन जाएगा। क्योंकि हाँ, ये सच है, अगर क्वांटम थ्योरी मान के चलते हैं हम लोग, तो ऐसा है कि दुनिया में और पूरी यूनिवर्स में, दुनिया में नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। मतलब सब कुछ एनर्जी है, जैसा कि हम लोग सब एनर्जी है। मतलब हम लोग एनर्जी के वजह से, ऐसा बॉडी जो होता है वो एनर्जी के वजह से चल रहा है, जिसको आत्मा, स्पिरिट जो भी आप लोग बोल रहे हैं, तो वो एक एनर्जी है। उसके वजह से हम लोगों के शरीर चलता है, ना तो कि शरीर है इसके वजह से आत्मा और स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट है जो एनर्जी है, इसके वजह से हम लोगों के शरीर है। तो दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है। और इसी एनर्जी को थोड़ा, कोई एनर्जी ऐसा होता है कि बहुत कम पावरफुल रहता है और कोई एनर्जी होता है ज़्यादा पावरफुल रहता है। फ़र्क सिर्फ इतने का ही है और कुछ भी नहीं। जो एनर्जी पावरफुल ज़्यादा होता है तो उनका ज़िंदगी में सक्सेसफुल ये सब होता है, और जिसका पावर डाउन रहता है तो वो सब फेलियर रहता है या फिर कुछ दुख के साथ ज़िंदगी बिता देते हैं, ऐसा ही कुछ। तो अब मैं बात करने वाली हूँ कि डीएनए को आप लोग कैसे एक्टिव कर सकते हो। जैसा कि इसको 3 तरीके मुझे पता है। नंबर 1, आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका है। जैसा कि मेडिटेशन से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका डीएनए को एक्टिव या पावरफुल बना सकते हो। जैसा कि मेडिटेशन करते समय आप लोगों को ऐसा सोचना है कि आपका डीएनए पावरफुल बन रहा है, ऐसा कुछ। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों का रोंगटे खड़ा हो रहा है या फिर आप लोगों के मन में कुछ मतलब कुछ बेचैनी सा ऐसा फील हो रहा है या फिर ऐसा कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तो आप लोगों को ऐसा मानना है कि आप सही, यू आर द राइट वे, यू आर द राइट ट्रैक। जैसे कि आप लोगों का मेडिटेशन अच्छे से जा रहा है, अच्छे से चल रहा है। दूसरा तरीका है, जैसे कि आप लोग 5 to 8 हर्ट्ज़ वाला म्यूज़िक ऐसा सुन के डीएनए को एक्टिव करा सकते हो। जैसा कि ये सब म्यूज़िक आप लोग आसानी से यूट्यूब में आप लोगों को मिल जाएगा। और नंबर 3 है, जैसा कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम अगर आप लोग सूर्य को कुछ देर तक ऐसा देख सकते हो, तो वो चीज़ आप लोगों को डीएनए एक्टिव कराने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो ये था 3 तरीका जो आप लोग जो भी मर्ज़ी है इनमें से आप अपना सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी मेडिटेशन सबसे अच्छा वे आउट है मतलब ऐसा एक्टिव कराने के लिए। और इसके साथ साथ आप लोगों का वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा ऑन होता है। मतलब बहुत कुछ आप लोगों को पॉजिटिव थॉट्स और सब कुछ पॉजिटिव वे में दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो मेरा सजेशन ऐसा ही है। और इसके साथ साथ मैं ये चीज़ भी ज़रूर बताऊंगी, जैसे कि डीएनए को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा भूमिका, सबसे ज़्यादा रोल प्ले जिसका होता है वो है कि सिगरेट। आप लोग ये सब करेंगे, मतलब ये सब मेडिटेशन या फिर जो भी तरीका आप लोग अपना रहे हो, तो ये सब करते समय जब आप लोग प्रोसेस में होंगे तो ये सब टाइम आप लोग ऐसा सिगरेट पीना बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि इससे पूरी तरह से उल्टा काम होगा और पूरी तरह से मतलब डीएनए एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा और जो भी हो रहा है वो ख़राब कर देंगे। इसके साथ साथ और भी मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि एक्सरे जो होता है, एक्सरे के साथ भी हम लोगों का डीएनए ख़राब हो सकता है। और हम लोगों का सूर्य में जो सन में जो यूवी रे होता है, तो उससे भी डीएनए ख़राब हो सकता है, ख़राब होता है रेदर। तो ये सब चीज़ों से आप लोग थोड़ी देर तक बच के रहना। जब आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाएगा डीएनए, तो इसके बाद ये सब चीज़ भी आप लोगों के शरीर में बिल्कुल भी असर नहीं फैलाएगा, बिल्कुल भी असर नहीं कर सकता है। या फिर आप लोग कुछ भी करें तो आप लोगों को शरीर में वो असर नहीं करेगा। आप लोग अगर कंटिन्यू ऐसा मेडिटेशन या फिर जो भी तरीका मैंने बताया, ये सब आप लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे, तो ये सब आप लोगों को कुछ भी आप लोगों को छू भी नहीं पाएगा। आप लोग इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट भी करेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा तरीका आप लोगों को पसंद आया है, या फिर आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर आप लोग इसके बारे में और भी कुछ
पता है आप लोगों को, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट पे शेयर करना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।